नमस्कार, वी मेक टीचर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको अगले चैप्टर के बारे में भी बताया था कि हम अगले चैप्टर में शिक्षक की भूमिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शिक्षक की भूमिका ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जब तक शिक्षक द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा तब तक बालक जो है वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे और सही शिक्षा को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों की जानकारी जो है हम विस्तृत रूप से अपने टॉपिक में जानेंगे, और इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है अंत तक हमारे वीडियो पे बने रहे, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी दें। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालक का सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और साथ के साथ विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में भी सहायता करता है। शिक्षक को शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए, तभी तो वो बालकों को सजग कर पाएगा। शिक्षक का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता, वरन बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति में बालक को अधिक से अधिक सहायता करना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें अगर हम कुल मिलाकर बोले तो यह कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक वह धुरी है, शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षा की सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को स्वतंत्र रहते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि बालक को क्या सिखाना है। उसके अनुसार ही स्थानीय पर्यावरण का चयन, पाठ्यक्रम आदि का निर्णय स्थानीय समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना उसके मार्गदर्शन के शिक्षा अधूरी है, मतलब बेकार है। अगर वो सही मार्गदर्शन देगा ही नहीं तो शिक्षा पूरी होगी ही नहीं। यदि विद्यालय में कोई विद्यार्थी, मतलब हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि यदि विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी लेट से आता है तो शिक्षक को उस विद्यार्थी से लेट से आने का कारण पूछना चाहिए, ठीक है, ना कि बिना वजह से उसे दंड देना चाहिए। तो ये जो है आजकल के टीचर में देखा गया है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे टीचर का गुण होता है कि उसे लेट से आने का कारण पूछना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले और मुझसे जहां तक हो सके सहायता मिले। मैं बहुत मेहनत करके आप सबके लिए लगातार वीडियो के माध्यम से जानकारी देती रहूंगी। आपके फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे बेहतर करने में सहायता देगा। तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। आई बटन से आप क्वेश्चन सेट से लेकर चैप्टर भी देखें और सुन सकते हैं। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी मैं अंत में आपको अगले टॉपिक के बारे में भी बताऊंगी। तो आप लोग जो है वीडियो पर अंत तक बने रहे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करें। जहां तक हो सके आप अपना सपोर्ट दें, और मुझे जहां तक होगा मैं आपको सहायता करूंगी आपके पढ़ने से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने में। तो चलिए अब हम अगले अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में हम बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। किसमें? तो बाल केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं, रुचियों का ध्यान रखते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सर्वोपरि होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार विद्यार्थी होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम पूर्व से नियोजित होते हैं जो छात्र को आकर्षित बिल्कुल भी नहीं करते।
बाल केंद्रित शिक्षा बालकों के अनुभवों पर निर्भर होता है, अतः यह रुचिकर एवं उत्साहवर्धक होती है। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालक की सृजनात्मक शक्ति के विकास की संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों में अनुशासन, स्वावलंबन जैसे विकसित करती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालक स्व अनुशासन, स्वावलंबन, श्रम तथा स्वाध्याय जैसे गुण विकसित नहीं कर पाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन जो है वो सतत रूप यानी कि लगातार रूप से तथा वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, विषय वस्तु को ध्यान में रखकर नहीं होता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सृजनात्मकता का पूर्णतः अभाव रहता है। तो बालक को नियोजित रास्ते पर चलने के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षक केंद्रित शिक्षा में विवश कर दिया जाता है, अन्यथा असफल घोषित कर दिया जाता है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा। इससे पहले मैं आपको बता दी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है, ये हमारा जो है वो डील हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट भी कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे आपको ये सारी बातें जो है डिटेल रूप में देखने को मिलेगा। आप वहां से आराम से कॉपी कलम लीजिए और वीडियो को बीच बीच में रोक करके भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो टॉपिक है उसको बढ़ाते हैं, और एक टॉपिक और है हमारा आज के वीडियो में, जिसका नाम है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभरकर हमारे सामने आई है। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का विशेष योगदान रहा है, इसलिए उनको जो है इस शिक्षा का पिता भी माना जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना होता है, मतलब बालकों का हर तरीके से विकास हो, चारों तरफ से, तथा इस संदर्भ में व्यक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि विकास के दौरान कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, और मैं वो आपको सारी विधियां एक एक करके बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो विधि है वो हमारा है प्रोजेक्ट विधि, जिसको हिंदी में परियोजना विधि भी कहते हैं। दूसरा है हमारा समस्या विधि, और तीसरा जो है वो है क्रियाकलाप विधि। और भी विधि है, अगर आप डिटेल चाहेंगे तो मैं आपको वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। जॉन डेवी इस पद्धति के पिता माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रगतिशील शिक्षा, और अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार और इसके सिद्धांत। आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, और हमारे चैनल पे अगर कुछ भी आपको सुझाव देना है तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका जो सुझाव होगा वो हम तक आसानी से पहुंच जाए। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।